हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में अभिनव मनुष्य कविता की व्याख्या को, उसके अर्थ को जानेंगे, जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। इसमें जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली इसमें प्रबंध है, छंद इसमें मुक्त है और गुण इसमें प्रसाद गुण है और रस इसमें शांत रस है। और इस कविता में अगर हम प्रसंग देखें तो कवि ने, दिनकर जी ने इसमें जो आज का अभिनव माने आज के आधुनिक युग का जो मानव है उसका चित्रण इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। अगर संदर्भ लिखना हो तो ये लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के अभिनव मनुष्य शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके लेखक जो कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो बच्चों, अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे जो कंटेंट हैं, ऐसे वीडियो लगातार बनते रहेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देर ना करते हुए इसके अर्थ को समझना शुरू करते हैं। तो पहली पंक्ति में कवि कहते हैं, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। धरित्री माने होता है धरती। अब यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि इस धरती के ऊपर अमृत की धारा माने उपदेश रूपी अमृत की धारा तो बहुत बरसी है। मतलब कहने का मतलब है, कवि कहना चाहता है कि जब से हमारी धरती पर ना जाने कितने महापुरुषों का जन्म हुआ है, ना जाने कितने महापुरुष अवतरित हुए हैं और उन्होंने मनुष्य को हमेशा शांति का पाठ पढ़ाया है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अमृत की धारा माने उन्होंने जो उपदेश दिए, जो संदेश दिए, शांति का जो पाठ पढ़ाया। तो कवि का कहना है कि अभी तक धरती पर बहुत से महापुरुष आए हैं जिन्होंने अपने उपदेश रूपी अमृत की धारा हम लोगों के ऊपर वर्षा की है, शांति का पाठ पढ़ाया है। पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, लेकिन अभी तक संसार शीतल नहीं हो पाया है, अभी तक शांति की स्थापना मनुष्य के भीतर नहीं हो सकी है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। अब कवि कहता कि आज का जो मानव है वो अभी भी भोग विलास में फंसा हुआ है, भोगों की तरफ, जो आधुनिकता है उसकी तरफ वो दौड़ रहा है और जो भौतिकतावाद है उसमें पड़ा रहा है। भौतिकतावाद की जो लहर है वो उसके अंदर दौड़ रही है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। और आज भी मनुष्य पहले की भांति असहाय है। उसकी जो भावनाएं हैं, जो भौतिकतावादी संसार के प्रति जो उसका मोह है, जो आसक्ति है, वो उसकी दूर नहीं हो रही है। तो मानव आज भी अपने को असहाय महसूस करता है। अब आगे की पंक्तियों में देखते हैं कवि क्या कहते हैं। अगली पंक्तियों में उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए हैं जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है। ऐसे महापुरुषों के कुछ नाम कवियों ने लिए हैं। तो भीष्म हो या अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान। अब यहाँ पर कवि कुछ महापुरुषों के नाम भी लेता है कि चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे वो स्वयं भगवान यहाँ पर अवतरित हुए हों, बुद्ध हों कि अशोक, चाहे भगवान बुद्ध हों चाहे अशोक हों, या महात्मा गांधी हों या यीशु महान, चाहे महात्मा गांधी हो चाहे ईसा मसीह हो, ऐसे महान से महान महापुरुष इस धरती के ऊपर आए हैं और सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान। इस मनुष्य ने सबको सिर झुकाकर सभी के आगे सिर झुकाया है और सभी को श्रेष्ठ सम्मान दिया है। सभी महापुरुषों को मनुष्य ने सम्मान दिया है, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। वाचिक माने वाणी से। ये सम्मान केवल उसने वाणी से दिया है, मौखिक ही दिया है।
सम्मान तो उसने महापुरुषों का किया है मनुष्य ने, लेकिन उसको मुख के स्तर पर, वाणी के स्तर पर ही दिया है और उसको उनकी जो संदेश है, उनके जो उपदेश है, उसको अपने हृदय से ग्रहण, अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है। इसी कारण दग्ध हो पर को, पर मने होता है दूसरों को, दग्ध मने होता है दुख देना। इसीलिए मनुष्य आज भी दूसरों को दुख देता है और स्वयं भी भोगता दुखदा, दूसरों को भी दुखी करता है और उसके बदले स्वयं भी जो है दुखी रहता है। जा रहा मानो अब भी पुरानी राह। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो जो मानव है अभी भी अपने पुराने रास्ते पर चला जा रहा है, उसने अपने रास्ते को बदला नहीं है। जैसा वो पहले था वैसा वो आज भी है। अब यहाँ पर आगे अगली पंक्तियों में देखिए कवि क्या कहते हैं कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की जो आधुनिक युग की जो नई दुनिया है वो बहुत ही विचित्र है, बहुत ही नई है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज हम चारों तरफ देखते हैं कि प्रकृति के ऊपर, सर्वत्र माने चारों तरफ, जो मानव है वो विजेता है, उसने प्रकृति को जीत लिया है। आज मनुष्य ने प्रकृति को जीत लिया है, उसको अपनी मुट्ठी में कर लिया है। हैं बंधे नर के करों में वार विद्युत भाप। अब यहाँ पर कवि कहता है कि आज भी, आज के समय में नर के करों में, मनुष्य के कर मने हाथ, मनुष्य के हाथों में, वार मने जल, विद्युत मने बिजली और भाप आप समझते हैं। तो जल, विद्युत और भाप आज के समय में मनुष्य के हाथों में आ गए हैं, उसकी मुट्ठी में है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। पवन माने वायु। आज वायु का जो तापमान है वो मनुष्य के हुक्म के ऊपर ही वो चढ़ता और उतरता है। मनुष्य चाहे तो तापमान को बढ़ा दे और मनुष्य चाहे तो तापमान को कम कर दे। उसने ऐसी वस्तुएं बना ली हैं जिससे वे पवन के ताप को भी नियंत्रित कर लेता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। आज की दुनिया में मनुष्य के लिए कहीं भी कोई किसी प्रकार का व्यवधान अर्थात किसी प्रकार की बाधा उसके सामने नहीं है। लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। आज मनुष्य इतना समर्थ हो गया है कि वो लांग माने पार कर सकता है, सरित माने नदी को, गिरि माने पर्वत को, सिंधु माने समुद्र को। आज मनुष्य नदी, पर्वत और समुद्र को एक समान पार कर सकता है। ऐसे उसने अपनी दक्षता को, अपने चीज़ों को, ऐसे उसने वस्तुओं को बना लिया है कि उसके लिए अब नदी, पर्वत और जो समुद्र है वो भी लांघना आसान हो गया है, उसमें भी उसको कोई बाधा नहीं होती है। अब आगे देखिए, शीश पर आदेश कर अवधार, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। अब यहाँ पर कवि ने कहा कि प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, चाहे धरती हो, चाहे वायु हो, चाहे पवन हो, चाहे जल हो, तो प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वो आज किसके कहने को मानते हैं? मनुष्य के आदेश को अपने सिर पर धारण करके और मनुष्य के सारे वो कार्य करते हैं। जैसा मनुष्य आदेश करता है प्रकृति भी उसी प्रकार से अपने कार्य उसी के कहने से करती है। अब अगले पंक्तियों में देखिए, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश। जो वरुण देव है वो जल देवता है, तो कहते हैं कि जो वरुण देवता है वो भी आज मानते हैं हुक्म मानव का, वो भी आज मनुष्य के हुक्म को ही मानते हैं। जैसा मनुष्य कहता है उसी प्रकार से वो कार्य करते हैं। अर्थात आज आपने देखा होगा कि जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ बांध बनाकर वर्षा को रोक लिया जाता है, जहाँ कम वर्षा होती है तो आज ऐसे ऐसे चीज़ें जो है बन गई हैं कि मनुष्य वहाँ जो है कृत्रिम वर्षा भी करा सकता है। तो वरुण देवता भी जो है वो मनुष्य के कहने को मानते हैं, उसके आदेश को मानते हैं। और कर्ता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। और शब्द गुण माने जो ध्वनि है, ध्वनि भी
आकाश जो है वो ध्वनि को मनुष्य के आदेश पर भी इधर से उधर तक करती है। आपने देखा होगा मनुष्य ने बहुत सारे यंत्र बना लिए हैं, जैसे टेलीफोन है, वायरलेस है, तार है। तो इससे क्या होता है कि शब्द, एक जगह की ध्वनि दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाती है। मनुष्य ने आज ऐसे उपाय कर लिए हैं, अर्थात आकाश भी ध्वनि को मनुष्य के आदेश पर इधर से उधर करते हैं। नव्य नर की मुष्टि में विकराल हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। उन्होंने कहा जो नव्य नर, ये जो नया मानव है, जो अभिनव मनुष्य है, मुष्टि माने मुट्ठी, उसकी मुट्ठी में सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। प्रत्येक क्षण दिक्काल माने दिशाएं। इस नए नर अभिनव मनुष्य की मुट्ठी में सारी दिशाएं जो हैं वो सिमटती जा रही हैं। अब आगे देखिए कवि फिर क्या कहते हैं, ये है मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान। कहते ये वही मनुष्य है, देखो जिसका जो यान है वो आकाश में, मनुष्य ने वायुयान बना लिए हैं। ये गगन में जो आप हवाई जहाज जो यान देख रहे हैं, ये मनुष्य का बनाया हुआ है, जो एक देश से दूसरे देश में जाता है। इसने देशों के बीच की दूरियों को कम कर दिया है। अगली लाइन में कवि कहते कांपते किस जिसके करों को देख कर परमाणु। आज परमाणु इतना शक्तिशाली है, फिर भी वो मनुष्य के हाथों को देख कर, मनुष्य को देख कर फिर भी वो कांपने लगता है। अर्थात परमाणु भी जो है वो मनुष्य के ही आदेश का पालन करते हैं। अब अगली पंक्तियों में कवि कहता खोल कर अपना हृदय गिरी, खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश। यहाँ पर अब कवि कहते हैं कि सिंधु मने समुद्र, भू मने धरती, और आकाश है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। मने आज समुद्र, धरती और आकाश भी अपना हृदय मनुष्य के सामने खोल चुके हैं, और उनका निज मने अपना, जो गुह्यतम मने जो छुपे से छुपा जो रहस्य है समुद्र का, धरती का और आकाश का, वो मनुष्य को सुना चुके हैं। माने अब कोई भी रहस्य ऐसा नहीं है इनके बारे में जो मनुष्य जान नहीं गया है। अब आगे क्या कहते हैं कवि, खुल गए पर्दे अब क्या यहाँ अज्ञे। अज्ञे माने कि अभी ना जानने के लिए कुछ नहीं, अज्ञात। खुल गए पर्दे, अब मनुष्य के सामने प्रकृति के सारे पर्दे, सारे रहस्य खुल गए हैं। रहा अब क्या यहाँ आगे, अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य को इनके बारे में, प्रकृति के बारे में ज्ञात नहीं है। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे। लेकिन मनुष्य की जो जिज्ञासा है उसको हर समय कुछ नया चाहिए, कुछ नई खोज चाहिए, नया ज्ञान उसको प्राप्त करने की इच्छा हर समय रहती है। तो सोचने को और करने को कुछ नया संघर्ष। मनुष्य की जो जिज्ञासा है वो कभी शांत नहीं होती है, उसको हर दिन नई जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसको नया ज्ञान चाहिए, तो उसको प्रतिदिन एक नए ज्ञान, नए संघर्ष की जरूरत होती है। नव विजय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष, उसको एक हर दिन एक ऐसे नवीन क्षेत्र की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो खोज करे, जहाँ पर वो जाए और उसके बारे में जाने। रोज़ जो है नया से नया जानने की जो जिज्ञासा है वो मनुष्य के अंदर जागती रहती है, जो उसे शांत नहीं होने देती है। अब अगली पंक्तियों में हम देखते हैं, पर धरा, कवि ने क्या कहा कि पर धरा सुपरिचिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन। धरा माने धरती, लेकिन जो धरती है उसका वो परीक्षण अच्छे प्रकार से कर चुका है। वो जान गया है कि जो धरती है अब उसमें उसके लिए कोई स्वाद नहीं है, जिसको वो चख चुका है उसमें उसको कोई स्वाद नहीं मिलता है। ये पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नमीन। कहते कि इस अगर धरती एक पोथी है, पोथी माने किताब, अगर धरती एक किताब है तो उसने इस धरती रूपी किताब के सारे पन्ने पढ़ लिए हैं, अब उसमें उसके लिए कोई नवीन ज्ञान नहीं है। एक लघु हस्ता अमलक ये भूमि मंडल गोल। अब उसके लिए जो भूमि मंडल, जो धरती, गोल धरती है, एक छोटा सा हस्ता अमलक, अमलक माने आंवला, हाथ पे रखे हुए एक छोटे से आंवले के समान उसको ये धरती लगती है, जिसके बारे में वो सब कुछ जान चुका है। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, मानव ने धरती रूपी किताब के सारे पन्ने खोलकर पढ़ लिए हैं। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, किंतु
नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, लेकिन जो नर की प्रज्ञा है, जो मनुष्य की बुद्धि है, प्रज्ञा माने बुद्धि, वो हमेशा गतिशील रहती है और वो ज्ञान को प्राप्त करने की उसके अंदर जो इच्छा है वो हमेशा जागृत रहती है। ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम, जो मनुष्य की बुद्धि है, जो उसकी प्रज्ञा है, जो उसकी जिज्ञासा है, वो एक पल के लिए भी नहीं रुकती है, एक पल के लिए भी विश्राम नहीं करती है। ये परीक्षित भूमि यह पोथी पढ़ित प्राचीन, तो कहते ये धरती जो है उसके लिए वो परीक्षण कर चुका है धरती का। अब धरती में जानने योग्य उसके लिए कुछ नहीं है, और अगर धरती पोथी है, किताब है, तो उसको वो पूरे पढ़ चुका है। अब उसके लिए ये ज्ञान पुराना हो गया है। सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, अब उसे कुछ और नया चाहिए। धरती और आकाश समुद्र के अलावा कुछ और नया चाहिए, जिसके वो ज्ञान को प्राप्त करे और अपनी जिज्ञासा को शांत करे। अब आगे देखिए, अगली पंक्तियों में क्या कहते हैं कि ये लघु ग्रह भूमि मंडल। अब यहाँ पर कवि ने कहा कि ये भूमि मंडल उसके लिए एक छोटे से, ये लघु ग्रह माने उसके ग्रह जो हैं उसके लिए छोटे हो चुके हैं। भूमि मंडल और धरती और ग्रह उसके लिए छोटे पड़ गए हैं। व्योम ये संकीर्ण, और आकाश भी उसके लिए संकीर्ण माने छोटा हो गया है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, अब मनुष्य को कोई दूसरा जग चाहिए, कोई दूसरी दुनिया चाहिए, विस्तार, जो विस्तार से भरी हुई हो और जिसके बारे में वो विस्तार से जान सके। अब आगे देखिए कवि ने अगली पंक्तियों में क्या कहा, यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। ये जो मनुष्य है ये इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे जो प्रकाशित जीव है वो है, अर्थात वो सबसे श्रेष्ठ जो है इस दुनिया का प्राणी वो मानव है। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश, और मनुष्य से धरती और आकाश कुछ भी छुपा नहीं सकते। यह मनुज, ये वो मनुष्य है जिसकी शिखा उद्दाम, जिसकी जो ज्ञान की जिज्ञासा की शिखा है वो जल रही है, निरंतर जल रही है, उसकी लहरें उठ रही हैं। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, जिसको चर और अचर, इस संसार के चर और अचर सभी प्राणी भक्ति युक्त इस मनुष्य को प्रणाम करते हैं, अर्थात उसकी दासता को स्वीकार करते हैं। अब आगे देखिए कवि ने क्या कहा, ये मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ये मनुष्य है जो इस संसार, सृष्टि में संसार का श्रृंगार है। कवि ने उसको सृष्टि का श्रृंगार कहा है, अर्थात मनुष्य जो है ये धरती का श्रेष्ठ प्राणी है। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, उस आगार माने भंडार, वो ज्ञान विज्ञान के प्रकाश का भंडार है, उसके अंदर ज्ञान और विज्ञान का भंडार भरा हुआ है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, आकाश से लेके पाताल तक इसको सब कुछ ज्ञात है। पर ना ये परिचय मनुज का, ये न उसका श्रेय, लेकिन ये मनुष्य का असली परिचय नहीं है कि वो पूरी प्रकृति को जानता है, और ना ही ये उसकी श्रेष्ठता है। अब कवि इस आगे की पंक्तियों में देखिए क्या कहता है। अब अगली पंक्तियों में कवि कहते कि श्रेय उसका बुद्धि पर, चैतन्य उर की जीत। कहते कि ये मनुष्य प्रकृति को अच्छी तरह से जान गया है, सब कुछ जानता है, प्रकृति के बारे में कुछ भी अज्ञात उसके लिए नहीं है, लेकिन ये उसकी श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठ मानो तब होगा, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, जब उसकी बुद्धि पर उसके हृदय की जीत होगी तभी वो मानो की श्रेष्ठता कही जाएगी, तभी वो श्रेष्ठ मानव होगा। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, मानव तभी श्रेष्ठ माना जाएगा जब वो असीमित माने तमाम मानवों से उसका प्रेम संबंध बनेगा। जब तक मानव के बीच में संघर्ष है तब तक उसकी जो उपलब्धि है वो एकाकी है। मानवों से जब उसकी सच्ची प्रीति होगी तभी वो सही मायनों में मनुष्य होगा। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। अब कभी यहाँ कहता है कि एक मनुष्य के बीच और दूसरे मनुष्य के बीच में जो बाधाएं हैं, जो मनुष्य को मिलने नहीं देती हैं, जो दीवारें हैं, जो मनुष्य उन दीवारों को तोड़ दे वही मनुष्य सही मायने में ज्ञानी है, वही विद्वान है, और मानव भी वही, और वही सच्चे अर्थों में मानव
कहा जाएगा। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। ये अंतिम पंक्तियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये परीक्षा में पूछी जाती हैं अक्सर, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। अब यहाँ पर कवि ने कहा मनुष्य को सावधान करते हुए, हे मनुष्य तुम सावधान हो जाओ, यदि विज्ञान तलवार है तो तुम जो है सावधान हो जाओ। तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। तो इस विज्ञान रूपी तलवार को फेंक दो, इसके मोह को, इसकी यादों को छोड़ दो और इसे तुम फेंक दो। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। ये सिद्ध हो गया है कि तू अभी एक छोटा बच्चा है, तुझे फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। कभी कहता है कि ये सिद्ध हो चुका है तुम्हारे कार्यों से, तुम्हारे कर्मों से, कि तुम अभी एक छोटे बच्चे के समान हो, जिस बच्चे को फूल और कांटे माने अपना क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे बच्चे के हाथ में हम तलवार को नहीं दे सकते। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, तू अभी इस काबिल नहीं है हे मानो कि तुम इस विज्ञान रूपी तलवार को लेकर अपने हाथों में लेकर इसे खेलो, क्योंकि छोटे बच्चे को अगर चाकू या तलवार दी जाएगी तो खुद को काट लेगा। तो सिद्ध हो चुका है कि तू भी अभी छोटा अज्ञानी बच्चा है, तो इस तलवार को फेंक दे। तुम्हारे हाथ में ये विज्ञान की तलवार नहीं दी जा सकती है। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार, तुम अपने अंग को खुद ही काट लोगे, क्योंकि इस विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत ही तेज है। क्योंकि विज्ञान का अगर ठीक उपयोग किया जाए तो ठीक है, और अगर उसके आविष्कारों का गलत प्रयोग किया जाएगा तो इस धरती का विनाश हो जाएगा। इसलिए कवि कहता है कि तुम अभी इसको इस्तेमाल करने के लायक नहीं हो। तो बच्चों आपको इस कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।